टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का डिस्कशन होगा लाइब्रेरी विजिट यानी कि पुस्तकालय भ्रमण पर। इसमें जो है हिंदी की फाइल के बारे में हम लोग सैद्धांतिक पक्ष और उसका क्रियात्मक पक्ष देखेंगे और कैसे ये प्रैक्टिकम किया जाता है ये देखेंगे। तो लाइब्रेरी विजिट के लिए, पुस्तकालय भ्रमण के लिए आपको एक लेटर प्रोवाइड कराया जाएगा आपके कॉलेज से, जिसमें आपका नाम लिखा होगा और उसमें पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि आप किसी स्कूल में जो है पुस्तकालय भ्रमण के लिए आए हुए हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन के साथ और लेटर के साथ आप जाएंगे किसी स्कूल में, इंटर कॉलेज में किसी भी जाएंगे, वहाँ पे जो है इंटर तक की लाइब्रेरी के बारे में आप पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, लाइब्रेरी विजिट करेंगे वहाँ पे। और वहाँ उस स्कूल के जो है प्रिंसिपल के सिग्नेचर और लाइब्रेरियन जो वहाँ पे होंगे या होंगी, उनके जो है सिग्नेचर और उसके उनके जो है मुहर के साथ आप उस लेटर पे करा लेंगे, ताकि आप ये जो है लेटर अपनी फाइल पे लगा पाएँ कि आपने जो है पुस्तकालय भ्रमण कर लिया है। तो आइए अब देखते हैं कि पुस्तकालय भ्रमण फाइल ये तो हमारा जो है हो जाएगा कि हमें क्या करना है। तो आप पुस्तकालय भ्रमण में सारी उनकी लाइब्रेरी की फाइल्स बुक्स देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या व्यवस्था है वहाँ पे। आप बुक्स उठा के देखेंगे किस लेवल तक की बुक्स हैं, कौन से क्लास के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं वो, और वहाँ पे न्यूज़पेपर की क्या व्यवस्था है या जर्नल्स के लिए क्या व्यवस्था है, नोटिस बोर्ड है या नहीं, और उनका लाइब्रेरी कार्ड क्या है, उनका लाइब्रेरियन कितना पढ़ा लिखा है। तो ये सारी ही चीज़ें ऑल ओवर आप लाइब्रेरी को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो वही चीज़ें आपको इसमें क्रियात्मक पक्ष में लिखनी है। आइए अब बताते हैं कि ये फाइल कैसे आपको प्रिपेयर करनी है। तो पुस्तकालय भ्रमण के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय भ्रमण, फिर आप सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें आप पहले बताएंगे परिचय। तो परिचय के में लिखेंगे कि पुस्तकालय है क्या, मतलब लाइब्रेरी का क्या मतलब है, ये लिखेंगे। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। तो पुस्तकालय एक तरह से वह स्थान होता है जहाँ पे विभिन्न तरीके के ज्ञान, सूचनाएं और स्रोत, सेवाएं, ये सारे का संग्रह होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का जो है हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। तो लाइब्रेरी जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा के लाइवर से आया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तकालय का इतिहास, लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। तो पुस्तकालय का इतिहास ही पुस्तकों और दस्तावेजों को संरक्षित रखने की एक तरह से प्रणाली है और पद्धति है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय का अर्थ। तो इसमें बताएंगे कि पुस्तकालय होता क्या है। तो पुस्तकालय यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है पुस्तक और दूसरा है शब्द आलय। तो पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड और अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। तो पुस्तकालय का अर्थ ही यह होता है कि यह दो शब्दों से बना है, पुस्तक और आलय। तो पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ अध्ययन से संबंधित सामग्रियाँ संग्रहित की जाती हैं और उनकी सुरक्षा की जाती है। इसके बाद आप अर्थ में ही लिखेंगे कि पुस्तकों में भारी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं। तो जो पुस्तकालय मतलब पुस्तकों को बेचते हैं या उनकी जो भारी अलमारियाँ होती हैं, उसको हम पुस्तकालय नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो एक तरह से अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तकें हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय है।
इम्पीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1881 में हुई थी। तो ये जो है बताया गया है कि चीन का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसमें 5 करोड़ से लगभग जो है पुस्तकें हैं। ये जो है विश्व का विशाल पुस्तकालय है। इसकी स्थापना जो है 1881 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जापान में अनेक विशाल पुस्तकालय हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जापान में भी कई सारे विशाल पुस्तकालय हैं। पुस्तकालय के इतिहास के बारे में जानते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे कि पुस्तकालय का इतिहास। अन्य देशों की भांति भारत में भी पुस्तकालयों की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तो पुस्तकालय की जो परंपरा है वो हमारे देश में भी आदिकाल से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। आज के लगभग 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी तभी जो है पुस्तकालय की बात हमारे देश में चली आ रही है। इस प्रकार के अनेक प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सुसंस्कृत समाज पंजाब से लेकर सिंधु और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो इस तरह से जो है हड़प्पा की खुदाई में भी इसके साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे पुस्तकालय पहले भी रह चुके हैं। तो पुस्तकालय जो है हमारे लिए आदिकाल से ही चला आ रहा है। इसके बाद वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक काल में वेदों और इतिहासों, पुराणों, व्याकरण और ज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंधित ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया है। तो वैदिक काल में भी वेद और इतिहास, पुराण, व्याकरण और ज्ञान की अनेक शाखाओं को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया है। तो वैदिक काल से भी जो है पुस्तकालय की बात हो रही है। इसके बाद बौद्ध काल की बात करते हैं तो बौद्ध काल में तक्षशिला और नालंदा आपने सुना होगा, बहुत विशाल केंद्र हैं ये सब। तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ था, जिनके साथ बहुत अच्छे पुस्तकालय थे। तो ये जो है बहुत अच्छे पुस्तकालयों में इनका नाम है। तक्षशिला के पुस्तकालय में वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, चित्रकला, कृषि विज्ञान, पशुपालन आदि अनेक विषयों के ग्रंथ संग्रहित हैं। तो तक्षशिला का जो पुस्तकालय है उसमें अनेक वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष की बात करें तो चित्रकला, कृषि विज्ञान, पशुपालन, इन सब से रिलेटेड जो है, इन सब के विषय से रिलेटेड ग्रंथ वहाँ पर संग्रहित हैं। इसके बाद है पुस्तकालय की परिभाषा। तो देखते हैं पुस्तकालय की परिभाषा किसने दी है। रीडर्स डाइजेस्ट ग्रेट डिक्शनरी के अनुसार जो है एक परिभाषा बताई गई है। एक भवन जिसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं रखी जाती हैं आम लोगों के उपयोग के लिए या किसी विशेष संस्था के सदस्य के उपयोग के लिए। तो इनके अनुसार जो है, इस डिक्शनरी के अनुसार बताया गया है कि एक भवन जिसमें पुस्तकें या पत्रिकाएं रखी जाती हैं वह आम लोगों के उपयोग के लिए या किसी विशेष संस्था के सदस्यों के लिए उपयोग में ली जाती हैं, उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। इसके बाद जो है दूसरी डेफिनेशन है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार ये डेफिनेशन बताई गई है कि पुस्तकालय एक भवन या कैमरा या संगठन विशेष रूप से व्यक्तियों के पढ़ने, आदान प्रदान के लिए जो पुस्तकों का भंडार रखता है और सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो इनके अनुसार पुस्तकालय वह भवन है जिसमें जो है पढ़ने और आदान प्रदान के लिए जो है पुस्तकों का भंडार किया जाता है और ये निःशुल्क सेवा होती है। इसके बाद पुस्तकालय के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो पुस्तकालय के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। विभिन्न पुस्तकालयों का अपना क्षेत्र और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो हर एक पुस्तकालय अपने अलग अलग क्षेत्र पे निर्भर करता है और उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल रूप धारण करते हैं। तो जो लाइब्रेरी जिस लिए जो है इस्टेब्लिश की जाती है वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करती है। इसी के आधार पर इसके अनेक भेद हो जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि जो
लाइब्रेरी होती है वो पुस्तकालय जो है वो अलग अलग मतलब उद्देश्य से जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसी के आधार पर अनेक तरह से पुस्तकालयों को जो है बांटा जा सकता है। तो पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होते हैं? जिस पुस्तकालय का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। तो जो पुस्तकालय संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करेगा उसको जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय में गिना जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कुछ कर्तव्य होते हैं जिसमें से पहला है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के प्रकाशित कराने का दायित्व करना। इस पुस्तकालय में से संबद्ध पुस्तकालयों की एक संघीय सूची का संपादन करना। तो इसमें जो है एक सूची चलती है जिसका संपादन करना इसका कर्तव्य है। पुस्तकालयों के संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था करना और पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधा दिलाना। तो इसमें जो है संदर्भ सेवा को की पूर्ण व्यवस्था करना और जो है पुस्तकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान की सुविधा दिलाना, ये भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम है। फिर फोर्थ है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के कार्य के साथ समन्वय स्थापित करना और इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी रखना। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी इसका कार्य है। फिर संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित महत्वपूर्ण संदर्भ केंद्रों की सूची तैयार करना। तो जितने भी संपूर्ण राष्ट्र में महत्वपूर्ण संदर्भ केंद्र हैं उनका जो है सूचीबद्ध करना उनको, ये भी काम है राष्ट्रीय पुस्तकालय का। इसके बाद आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में बात करेंगे। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। तो यह पुस्तकालय प्रजातंत्र के लिए होते हैं, लोगों के लिए होते हैं। वास्तव में लोक पुस्तकालय जनता के विश्वविद्यालय हैं जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए खुले रहते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय वह होते हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए वह परमानेंट खुले हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, वाद विवाद, शिक्षापद, चलचित्र प्रदर्शन, महत्वपूर्ण विषयों पर भ्रमण आदि का भी प्रबंध सार्वजनिक पुस्तकालय करते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जैसे प्रदर्शनी लगवाना, वाद विवाद कराना, शिक्षा पत्र प्रद करना और चलचित्र प्रदर्शन कराना, महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण देना। तो ये सब भी काम सार्वजनिक पुस्तकालय के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अनुसंधान पुस्तकालय। तो अनुसंधान पुस्तकालय उस संस्था को कहते हैं जो ऐसे लोगों की सहायता और मार्गदर्शन करती है जो ज्ञान की सीमाओं को विकसित करने में कार्यरत हैं। तो ये पुस्तकालय वे होते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को विकसित कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उनके लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो उनको हम अनुसंधान पुस्तकालय कहते हैं। ऐसे पुस्तकालयों की कार्य पद्धति अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होती है। तो ये जो है अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो व्यावसायिक पुस्तकालय हैं। तो इन पुस्तकालयों का उद्देश्य किसी विशेष व्यावसायिक संस्थान अथवा वहाँ के कर्मचारियों की सेवा करना होता है। इनकी आवश्यकता अनुसार विशेष पठन सामग्री को इन पुस्तकालयों में संग्रह किया जाता है। तो ये ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो एक व्यावसायिक संस्था से सिर्फ रिलेट करेंगे, उनके अनुसार ही या उनकी ज़रूरतों के अनुसार ही इसमें पुस्तकें होंगी, व्यवस्था होगी, उनके कर्मचारियों के लिए जो सेवा होगी वो इसमें जो है होगी। तो ये जो है विशेषकर किसी व्यावसायिक संस्थान से रिलेटेड होंगे, जैसे कि व्यवसाय से संबंधित डायरेक्टरों, व्यावसायिक पत्रिकाएं, समय सारणी, महत्वपूर्ण सरकारी प्रकाशन और मानचित्र, व्यवसाय से संबंधित पाठ्य एवं संदर्भ ग्रंथ, विधि, साहित्य इत्यादि। तो ये जो है व्यावसायिक पुस्तकालय वे होंगे जो किसी न किसी जो है व्यवसाय से रिलेटेड होंगे, जैसे कि
व्यावसायिक पत्रिकाएं, समय सारणी से रिलेटेड, सरकारी प्रकाशन से रिलेटेड या किसी और मानचित्र व्यवसाय से रिलेटेड होंगे, तो ये सारे जो है व्यावसायिक संस्थान में आएंगे। इसके बाद सरकारी पुस्तकालय आते हैं। तो वैसे तो सरकार अनेक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देती है, परंतु जिन पुस्तकालयों का संपूर्ण व्यय सरकार वहन करती है उन्हें सरकारी पुस्तकालय कहते हैं। तो सरकार तो हर एक पुस्तकालय को कुछ न कुछ वित्तीय सहायता देती है, लेकिन जो पूरी तरह से जो है सरकारी व्यय पर निर्भर होते हैं उनको हम सरकारी पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालय, विभिन्न मंत्रालयों के पुस्तकालय, प्रांतीय पुस्तकालय, संसद विधानसभा के विधान भवनों के पुस्तकालय, ये सारे जो पुस्तकालय होते हैं उनको सरकारी पुस्तकालय की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आते हैं चिकित्सा पुस्तकालय। तो चिकित्सा के पुस्तकालय वे होते हैं जो चिकित्सा संबंधी संस्था, विद्यालय, अनुसंधान केंद्र और चिकित्सालय से संबंध होते हैं। ये जो है मतलब पूरी तरह से चिकित्सा के ही क्षेत्र से संबंधित होते हैं। चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का संग्रह इनमें रहता है और इनका रूप सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग के सेवा तक ही सीमित रहता है। तो चिकित्सा पुस्तकालय वही हैं जो एक जो है विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, तो इनका जो संबंध होगा सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र से ही होता है। इसके बाद शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय। तो शिक्षण संस्थान से जो रिलेटेड होंगे उनको शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, जैसे कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय के जो पुस्तकालय होते हैं, माध्यमिक शाला पुस्तकालय, बेसिक शाला पुस्तकालय या प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्थान और खोज संस्थान, ये सब जो है निजी पुस्तकालय जितने भी आते हैं ये सब शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो है आएंगे सेना पुस्तकालय। तो सेना पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। ये पुस्तकालय विशिष्ट प्रकार के होते हैं और संग्रह की दृष्टि से तो इनका रूप प्रायः अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होता है। इसमें जो संग्रह किया जाता है वो अन्य पुस्तकालयों की अपेक्षा भिन्न होता है। ये पुस्तकालय बहुत से जलपोतों और सैनिक छावनियों के साथ स्थापित किए जाते हैं। तो ये पुस्तकालय जो होते हैं जलपोतों और सैनिक छावनियों के साथ ही स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार वायुसेना और थल सेना के भी अनेक पुस्तकालय विश्व के अनेक देशों में हैं। तो ये सेना पुस्तकालय जो होता है वो वायुसेना और थल सेना के जो अनेक पुस्तकालय हैं उनसे रिलेटेड है। अब आप लिखेंगे कि पुस्तकालय के सदस्य बनने के सामान्य नियम। तो पुस्तकालय में जो बैठते हैं या जो लाइब्रेरियन होते हैं या पुस्तकालय के सदस्य जो हैं उनके लिए क्या नियम हैं। तो ऐसे तो अलग अलग पुस्तकालय के अलग अपने अपने नियम होते हैं, परंतु फिर भी कुछ नियम प्रत्येक पुस्तकालय में लागू किए जाते हैं। तो अलग अलग पुस्तकालय के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो हर एक पुस्तकालय पर लागू किए जाते हैं। पुस्तकालय में माने जाने वाले कुछ सामान्य नियम इस तरह से हैं। पहला नियम है कि पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए पुस्तकालय में मासिक रूप से कुछ शुल्क देय होता है। तो कुछ जो है पेमेंट दी जाती है, कुछ मासिक रूप से शुल्क दिया जाता है उस सदस्य को। एक बार पुस्तकालय का सदस्य बनने के बाद व्यक्ति पुस्तकालय में उपलब्ध अपनी मनचाही कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है। तो वो अगर पुस्तकालय का सदस्य है तो वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी बुक को पढ़ सकता है। किसी भी पुस्तकालय के सदस्य बनते वक्त शुरू में सुरक्षा निधि के रूप में शुल्क जमा करवाना होता है। यह शुल्क किताबों की देखरेख के लिए लिया जाता है। तो पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए पहले आपको सुरक्षा शुल्क कुछ जमा करना होता है जो मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है। यह जो है पुस्तकों की देखरेख के लिए जमा किया जाता है। फिर थर्ड नियम है कि तय समय सीमा के अंदर किताबों को लौटाना होता है। किताब जमा करवाने
और उन्हें लौटाने के अलग अलग पुस्तकालयों में अलग अलग नियम होते हैं। तो कोई भी बुक जब इशू की जाती है बच्चों को, तो उन्हें जो है बुक को देना और बुक को फिर वापस लेना सही समय पर, ये जो है सीमा अलग अलग पुस्तकालयों के अलग अलग नियम पे डिपेंड करता है। पुस्तकालय के उद्देश्य इसके बाद आप लिखेंगे। तो आइए जानते हैं पुस्तकालय के क्या उद्देश्य हैं। कुछ मुख्य उद्देश्य इस तरह से हैं। पहला है इसमें कि अध्ययन के लिए वातावरण तैयार करना, तो बच्चे अच्छे से वहाँ पे स्टडी कर पाएँ, इसके लिए एक इन्वायरमेंट उनको देना, एक वातावरण उनको देना। फिर दूसरा है कि विद्यार्थियों को बौद्धिक कार्य के लिए प्रेरित करना, मतलब बच्चों को मोटिवेट करना कि वो जो है बौद्धिक कार्य में अपना योगदान दें, मतलब बच्चे पढ़ सकें, लाइब्रेरी में आएँ पढ़ने के लिए। फिर थर्ड है विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना, तो बच्चों में जो है सहयोग की भावना का विकास करना, ये भी कार्य है। विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना, तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके शब्दकोश में वृद्धि होगी। शिक्षकों और विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि कराना, तो शिक्षक भी जो जब पढ़ेंगे पुस्तकों को और विद्यार्थी भी जब पढ़ेंगे पुस्तकों को, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो विद्यार्थी जो है सेल्फ स्टडी कर सकें, इसकी रुचि उत्पन्न कराना जो है कार्य है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के ज्ञान जिज्ञासा को शांत करना, और उसके बाद लास्ट है विद्यार्थियों को अच्छा पाठक बनाने में सहायता प्रदान करना। तो जो है पुस्तकालय का महत्व होता है कि वह, पुस्तकालय का कार्य है कि वह जो है पाठक को अच्छा बनाए, विद्यार्थी को अच्छा बनाए, अच्छा पाठक बनाए। इसके बाद लिखेंगे कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। तो पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पुस्तकों का समूह होता है। यह पुस्तकें पाठकों को कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए उधार दी जाती हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो वे पुस्तकें वापस कर देते हैं और नई पुस्तकों को फिर उधार ले लेते हैं। फिर नई, मतलब बच्चे जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार एक बुक को इश्यू कराते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जब वो समय समाप्त हो जाता है उसके बाद वो दूसरी बुक को इशू करा लेते हैं और पुरानी बुक को वापस कर देते हैं। प्रत्येक जो पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेता है उसे मासिक या जो है वार्षिक शुल्क चुकाना होता है। तो लाइब्रेरी कार्ड बनता है, इसमें लाइब्रेरी कार्ड के लिए आपको कुछ फीस सबमिट करनी होती है। फिर वह पुस्तकालय का सदस्य बन जाता है, तो इसके बाद आप लाइब्रेरी कार्ड पा जाते हैं और आप लाइब्रेरी के सदस्य बन जाते हैं और पुस्तक को उधार लेने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। जब आपके पास लाइब्रेरी कार्ड हो जाता है तो आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी बुक को इशू करा सकते हैं। इसके बाद पुस्तकालय सबका सच्चा दोस्त होता है। तो पुस्तकालय वह स्थान है जो बच्चे को अवसर प्रदान करता है कि वो जो पुस्तकें हैं उनको क्रय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उधार ले सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार किसी भी बुक को वो ले सकते हैं। हमारे देश में प्रत्येक पाठक प्रत्येक पुस्तक खरीद नहीं सकते हैं, बहुत कम लोग ऐसे कर पाते हैं। पुस्तकालय जो है सार्वजनिक संपत्ति होता है। समय बिताने का एक आदर्श स्थान है पुस्तकालय। तो इसमें भी आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि पुस्तकालय एक तरफ ज्ञान का भंडार होता है और दूसरी तरफ मनोरंजन का सस्ता और श्रेष्ठ साधन होता है। अवकाश के दिनों में पुस्तकालय समय बिताने का एक आदर्श स्थान होता है। ज्ञान में वृद्धि करना, तो पुस्तकालय में जो है ज्ञान में वृद्धि होती है। पुस्तकालय से हम अपनी आवश्यकता की सभी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं तथा उनका अध्ययन करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है यहाँ से सैद्धांतिक पक्ष आपका खत्म होता है। फिर आप क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसमें आप सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ की लाइब्रेरी आपने विजिट की है। पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम लिखेंगे। पुस्तकालय भ्रमण का दिन आपका क्या था, तारीख क्या थी और उस टाइम समय क्या था। पुस्तकालय आपने जब भ्रमण किया तो उसका समय क्या था, ये सारी आप डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि पुस्तकालय का वातावरण का कैसा था जहाँ पे आपने विजिट किया है। तो पुस्तकालय स्वच्छ, हवादार एवं
रोशनी से परिपूर्ण था। आप जैसा भी वहाँ का एनवायरनमेंट होगा वैसे ही इसमें लिखेंगे। पुस्तकालय से संबंधित नियमों की सूची पुस्तकालय के बाहर लगी हुई थी। तो ये जो जो व्यवस्था होगी आप इसमें बताते चलेंगे वातावरण के अनुसार। विद्यार्थी पूर्ण अनुशासन से पुस्तकों को जारी करा रहे थे। पुस्तकालय में पुस्तकों को उचित तरीके से रखा गया था जिससे कि पुस्तकों को टूटने की कोई भी समस्या ना हो। तो ये सारा जो है इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे उन्होंने कैसा देखा कैसा नहीं देखा आपने। तो उनका जो है पुस्तकालय पूरी तरह से हवादार था, स्वच्छ था। उसमें विद्यार्थी जो है अनुशासन से पुस्तकों को जारी करा रहे थे। पुस्तकें उनकी अच्छी तरीके से रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त पुस्तकों में अनेक महान व्यक्तियों की तस्वीरें भी लगी हुई थी, विद्यार्थी जिससे प्रेरित हो सकें। तो अगर महान व्यक्तियों की जो है फ़ोटोज़ लगी होंगी वहाँ पे लाइब्रेरी में, तो उससे जो है बच्चे मोटिवेट हो सकेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि पुस्तकालय में व्यवस्था, हेडिंग डालेंगे। फिर आप पॉइंट वाइज बताते जाएंगे कि पुस्तकालय में कैसी व्यवस्था थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फर्नीचर और उपकरण वहाँ पे कैसे थे। तो पुस्तकालय का फर्नीचर बहुत ही सुविधाजनक और साफ था। ये आप बता सकते हैं कि कैसा फर्नीचर था वहाँ पे। जैसे ये देखिए आप कि बच्चों के लिए जो है बैठने की पूरी व्यवस्था थी। इस तरह से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप लाइब्रेरी विज़िट करेंगे जिस स्कूल में, और वहाँ पे कैसी व्यवस्था है हर एक चीज़ आप फ़ोटोज़ के थ्रू इसमें हेडिंग डालते जाएंगे, उसके नीचे फ़ोटोज़ जो है लगा देंगे। उससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा फाइल का। सेकंड फिर है पढ़ने की मेज़। तो पढ़ने की मेज़ कैसी थी इसके बारे में आप बताएंगे। तो पुस्तकालय में 2 लंबी मेज़ें थी। सभी मेज़ साफ तथा छात्रों के अनुसार सुविधाजनक थी। तो मेज़ के बारे में आप बता देंगे कि पढ़ने के लिए कैसी सुविधा थी। फिर आप बताएंगे कि कुर्सियाँ कैसी थी वहाँ पे। तो 50 कुर्सियाँ थी। सभी कुर्सियाँ हल्की और मजबूत थी। कुर्सियों की लंबाई विद्यार्थियों के अनुसार थी ताकि वह आसानी से अध्ययन कर सकें। तो आप कुर्सियों के बारे में बताएंगे। फिर पुस्तकालय का काउंटर बताएंगे कैसा है। तो पुस्तकालय का काउंटर जहां पुस्तकालय अध्यक्ष बैठकर अपना काम करते हैं, वह विद्यार्थियों को पुस्तक जारी कराने एवं वापस लेने के लिए सुविधाजनक है। काउंटर पर विद्यार्थियों के लाइब्रेरी कार्ड, कुछ पेन और रजिस्टर रखे थे। तो हर एक पुस्तकालय में यही होता है कि वहाँ पे कुछ पुस्तक रखी होती हैं और कुछ पेन्स रखे होते हैं और रजिस्टर रखे होते हैं जिसमें मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड। फिर पुस्तकालय में सीसीटीवी कैमरा मतलब उपलब्ध था तो आप लिखेंगे, नहीं था तो नहीं बता दीजिए। फिर है रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में लिखेंगे। पुस्तकालय में 2 रजिस्टर उपलब्ध थे, एक विद्यार्थियों के अंदर आने और दूसरा बाहर जाने के लिए था। और दूसरा जो है पुस्तकों को जारी करने और वापस करने के लिए था। फिर आप लाइब्रेरी कार्ड के बारे में बताएंगे कि विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों को एक लाइब्रेरी कार्ड उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा वे पुस्तकों को जारी करा सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार पुस्तकें वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी कार्ड के बारे में था। फिर आप बताएंगे कि छात्रों को पुस्तक देने की अवधि क्या होती है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए, जो भी वहाँ का टाइम पीरियड डिसाइड होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि कितने दिन के लिए पुस्तक छात्रों को दी जाती है। फिर पत्र पत्रिका स्टैंड बताएंगे कि वहाँ पे कैसे पत्र पत्रिकाएं व्यवस्थित थी, क्या जो है वहाँ पे व्यवस्था थी। विद्यालय में पत्र पत्रिका स्टैंड है जिसमें विभिन्न प्रकार के उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें व्यवस्थित रूप से लगी हुई हैं। इस तरह से आप ये फ़ोटो इसमें दिखा सकते हैं। मतलब वहाँ जो भी व्यवस्था होगी वो आप फ़ोटो के थ्रू हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। फिर है समाचार पत्र स्टैंड। तो हर एक लाइब्रेरी में समाचार पत्र स्टैंड होता है जिसमें न्यूज़पेपर लगा दिया जाता है। विद्यालय के पुस्तकालय में कई प्रकार के समाचार पत्र आते हैं जैसे कि हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी समाचार पत्र होते हैं। इसके बाद सूची पत्र व्यवस्था। तो वहाँ की सूची पत्र व्यवस्था कैसी थी। पुस्तकालय में कक्षा के अनुसार सूची लगी हुई थी। छात्र छात्राएं इसी सूची के अनुसार पुस्तकालय में अध्ययन छात्र आते थे।
तो पुस्तकालय में सूचीपत्र व्यवस्था थी, उसी के अनुसार जो है बच्चे वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते थे। फिर है नोटिस बोर्ड। तो पुस्तकालय में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था जिसमें जो है डेली की नोटिस लिख दी जाती थी। फिर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को टैग किया जाता है। फिर उसके बाद पुस्तकों के रख रखाव की व्यवस्था आप बताएंगे, तो वहाँ पे कितनी लाइब्रेरी थी आप ये बताएंगे, और कैसे वहाँ पे पुस्तकें अरेंज थी, जैसे कक्षा के अनुसार अरेंज थी अलग अलग जो है अलमारी में, या कैसे रखी हुई थी आप ये बता देंगे। फिर जो है पुस्तकालय में आने की समय सारणी आप बताएंगे कि क्या टाइम था और क्या जो है कब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी आप ये बताएंगे। तो नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं उनकी लाइब्रेरी 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक खुली रहती है या 2:35 तक खुली रहती है। तो ये जो है अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग होता है। फिर है पुस्तकालय में पुस्तक संबंधी जानकारी। तो वहाँ की पुस्तकें कैसी थी इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे इसमें। तो इसमें आप पुस्तकों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय अध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय में पुस्तकालय का निर्माण अभी अभी हाल ही में हुआ है, जिसके कारण सभी पुस्तकें नवीन हैं। यदि किसी विद्यार्थी से पुस्तक कट भी जाती है तो उसे बाइंडिंग कराने के लिए भेज दिया जाता है। तो आप जो है पुस्तकालय अध्यक्ष से बात करके वहाँ की सारी व्यवस्था के बारे में लिखेंगे कि पुस्तकें वहाँ पे कैसी हैं और किस स्तर तक की हैं। फिर सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे कि यदि किसी विद्यार्थी से पुस्तक कट जाती है या गायब हो जाती है तो उसे दंड के रूप में 50 रुपये देने होते थे। इसके अतिरिक्त यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक जारी कराता है और उसे निश्चित 5 दिनों के अंदर वापस नहीं करता है तो उसे प्रत्येक देर हेतु 5 रुपये जुर्माना देना पड़ता है प्रतिदिन के हिसाब से। फिर थर्ड पॉइंट है कि पुस्तकालय की आर्थिक रूपरेखा प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किया जाता है पुस्तकालय के ऊपर, और इसके अतिरिक्त पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रत्येक वर्ष वेतन जो है 3,000 रुपये है। तो आप ये सब बता सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछकर। पुस्तकालय अध्यक्ष ने बताया कि वहाँ पे ई लाइब्रेरी की कोई भी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं थी। फिर आप बताएंगे निष्कर्ष और सुझाव के बारे में लिखेंगे कि आपने जो है लाइब्रेरी विजिट किया, पुस्तकालय भ्रमण किया, तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला वहाँ का। यह निष्कर्ष निकालता है कि जो है विद्यालय का पुस्तकालय बहुत अच्छा है, पुस्तकालय के अध्यक्ष भी अनुभवी थे और वह पुस्तकालय के संपूर्ण कार्य का प्रबंध उचित तरीके से कर रहे थे। तो आप इसमें बताएंगे कि पुस्तकालय अध्यक्ष कैसे पुस्तकालय को मैनेज कर रहा था। पुस्तकालय बहुत ही स्वच्छ और शांतिपूर्ण था। फिर आप लिखेंगे कि पुस्तकालय में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध थी। तो वहाँ पे हर एक क्लास के अनुसार जो है पुस्तकें थी। पुस्तकालय में बच्चों को प्रेरित करने के लिए महान व्यक्तियों की तस्वीरें और सुविचार लगे हुए थे, जिससे कि बच्चे जो है उत्साहित हो सकें और पढ़ाई कर सकें पुस्तकालय में, उनकी जो है प्रतिष्ठा ऊंची हो सके। जिस विद्यालय में जितना सुंदर, रुचिकर और समृद्ध पुस्तकालय होता है उतना ही उत्तम उस विद्यालय को माना जाता है। तो विद्यालय में जो है पुस्तकालय एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपके निष्कर्ष थे। इसके बाद आपको अगर लगता है कि उस लाइब्रेरी में जहाँ पे आपने विज़िट किया है जिस स्कूल में, उसमें आपको कुछ सुझाव की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपके पास कोई सुझाव है, तो वो आप सुझाव डाल के इसमें पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं अपनी फाइल में। तो ये था आपका पुस्तकालय भ्रमण के बारे में पूरा सैद्धांतिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और आपको वहाँ कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।